Hello everyone. In this video we are going to study about hydrogen. So what is hydrogen? हाइड्रोजन को अगर हम समझे तो हाइड्रोजन एक ऐसा सिग्निफिकेंस है, अगर हम देखें तो क्या आजकल की दुनिया जैसे कार्बन की क्या है, कार्बन के जो फुटप्रिंट है उनको कम करना चाहती है। एंड हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है वो क्या है, लो कार्बन फुटप्रिंट को क्या है अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या है जो इस तरीके से क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी एटमॉस्फेयर में वो कम होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, हर जो हमारे आगे फ्यूचर का जो सोर्स है वो हम किसे मानते हैं, हाइड्रोजन को। वी कैन से कि हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आगे हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करेगा। फिर सेकंड है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये हमेशा से एक इशू बना हुआ आ रहा है, हमेशा एक कन्फ्यूज़न होती हुई आ रही है कि जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन कहाँ, एस ब्लॉक के सबसे ऊपर जो एल्कली मेटल है वहाँ पे उसकी पोजीशन है, वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके गुण हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से भी मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है पीरियोडिक टेबल का कि हाइड्रोजन का प्लेस कहाँ पे है, उसे एल्कली मेटल में रखा जाए या फिर हैलोजन ग्रुप में रखा जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑल एल्कली मेटल हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1, और ये हाइड्रोजन का भी होता है। हाइड्रोजन का भी लास्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड है ऑल द देम आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वो क्या होती है, एल्कली मेटल की भी होती है, हाइड्रोजन की भी होती है। थर्ड है फ्रॉम स्टेबल ऑक्साइड, जो हाइड्रोजन भी बनाता है, ठीक है। फिर है क्या, पेरोक्साइड हाइड्रोजन भी बनाता है। तो क्या है, एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सब सिमिलर है। लास्ट है इसमें ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो क्या मैंने आपको लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन में भी समझाया था कि क्या करेगा, जो सामने वाली स्पीसीज को रिड्यूस करेगा, और वही टेंडेंसी किसकी होती है, हाइड्रोजन की भी होती है। हाइड्रोजन क्या करता है, अगर हम कहा जाए कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वो भी एक क्या है, रिड्यूस की तरह वर्क करना शुरू करेगा। तो क्या है, जो हाइड्रोजन होता है वो भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद है हैलोजन। अगर हम हैलोजन ग्रुप से कंपेयर करें तो इसमें फर्स्ट है लाइक हैलोजन हाइड्रोजन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ, हाँ देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अगर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लास्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, मतलब इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, कार्बन हैलोजन ग्रुप के भी होते हैं कि अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन करके ये अपना क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अचीव कर ले, वो स्टेबल हो जाए। तो इसकी जो ये किसकी तरह सिमिलर होगा, हैलोजन की तरह सिमिलर होगा। सेकंड है हाइड्रोजन सो द आयनाइजेशन एनर्जी द सेम ऑर्डर एज हैलोजन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, इसकी एनर्जी सेम होती है। हाइड्रोजन एज अ गैस अ मॉलिक्यूलर स्टेट सिमिलर अमॉन्ग हैलोजन F2Cl2। हाँ सेम चीज़ ये है कि हाइड्रोजन भी गैस है, तो क्या है, हैलोजन और एल्कली मेटल की तरह कौन होता है, हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन क्या है, हमेशा एक तरीके से सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि हाइड्रोजन का करेक्ट प्लेस क्या है, कि उसे एल्कली मेटल में रखा जाए या हैलोजन में। अब इसमें नेक्स्ट आता है डाई हाइड्रोजन। अब हम स्टडी करेंगे डाई हाइड्रोजन के बारे में। डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन अ यूनिवर्स, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, एंड इट इज़ द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, सबसे पहले जो माना जाता है कि इस यूनिवर्स में सबसे पहले जो हमें एलिमेंट मिला वो हाइड्रोजन मिला, उसके बाद हीलियम, उसके बाद बहुत सारे हायर एलिमेंट हमें मिलते गए। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये क्या है, इसलिए कह सकते हैं कि एक लाइट गैस है और ये स्किप हो जाता है, इसलिए हमारे जो सोलर सिस्टम में, अर्थ के साथ साथ क्या है, सोलर सिस्टम में हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। और अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा और क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा, और उसमें क्या चेंज होंगे, न्यूट्रॉन चेंज होंगे। मतलब हमारा एटम भी सेम होगा और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 होगा, ठीक है। आइसोटोप्स जो होंगे हाइड्रोजन के, हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो सबसे पहले है हमारा प्रोटेनियम।
प्रोटेनियम में क्या है, 1 एटॉमिक नंबर है तीनों में, ठीक है, ड्यूटेरियम में भी और टाइटेनियम में भी, मतलब 1 हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटेनियम में क्या हुआ है, हमारा एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, ठीक है। आपको पता है कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका जो ये प्रोटेनियम है इसमें क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होगा, मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक इसका एटॉमिक नंबर हो गया, एक एटॉमिक नंबर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, मतलब इसमें जो ये 2 लिखा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, कि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइटेरियम की। टाइटेरियम में क्या होगा कि हाइड्रोजन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, और इसमें क्या होगा, 2 हमें दिए गए हैं क्या, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1H3, इसमें क्या है, 2 हमारे न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, मतलब 2 इसमें हमारे हो गए न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कौन कौन से, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देखो हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना होगा लैब में। हमने जनरली क्या लिया कि एक जैसे जिंक और यहाँ पे हमने आयंस लिए हैं, और उसमें हमने क्या किया, जब इसकी रिएक्शन करवाई है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई है। इट इज़ द यूजुअली प्रिपेयर बाय द रिएक्शन इज जिंक विद डाइल्यूट HCl, मतलब कि ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, Zn + 2 HCl और ZnCl2 + H2, मतलब कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या, जिंक क्या करता है, एसिड के प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर आयंस जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाए हैं इस वाले रिएक्शन में आयंस शो करेंगे, और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। देखो ये क्या करता है, जो Zn होता है, ठीक है, Zn की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाएंगे तो HCl में क्या है, Cl मोर पावरफुल है एज कम्पेयर हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, जो जिंक होता है वो HCl के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ये बनाता है ZnCl2 + H2, और ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी ये रिएक्शन, कि क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे अटैक करता है, इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं। और जो हमारा जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इस तरीके से ये क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इट कैन ऑल्सो द प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली, मतलब इसको एक्वस एल्कली के साथ भी इसको बना सकते हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, इसको आप ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे